हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे DTC 8 व्हीलर टावर का या DSTC 8 व्हीलर टावर का में लगे इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ये 110 वोल्ट का बैटरी स्विच है और ये है 24 वोल्ट का। ये कितने वोल्ट का है? 24 वोल्ट का। ये दोनों स्विच दोस्तों हमारा लगे हुए हैं। ये जो है देख रहे हैं, ये दोनों हमारा लगे हुए हैं। तो इस दोनों स्विच, ये 24 वोल्ट हो गया और ये 110 वोल्ट हो गया। ये दोनों चीज़ पे हम आज बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बैटरी सप्लाई देते हैं, यानी कि स्विच को हम ऑन करते हैं, जिससे हमारा सप्लाई देते हैं, ये बैटरी को हम ऑन करते हैं 24 वोल्ट और 110 वोल्ट दोनों। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा बैटरी फुल चार्ज रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा LED पैनल पे हमारा लाइट नहीं शो कर रहा है। तो उसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या चीज़ आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि अब जानिए कि हमारे जो 24 वोल्ट और 110 वोल्ट दोनों स्विच मिला करके हमारे कितने फ्यूज लगे हुए हैं। टोटल 3 फ्यूज लगे हुए हैं। 40 एम्पियर का 3 फ्यूज लगे हुए हैं। 110 के लिए 2 लगे हुए हैं और 24 वोल्ट के लिए 1 लगे हुए हैं। या यहाँ पर आप लोग का 63 एम्पियर भी हो सकता है, कहीं कहीं 63 एम्पियर का भी फ्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्यूज जितना का ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता है क्या कि जब हमारा गाड़ी एक स्पीड में चलता है, 100-110 के स्पीड में चलता है गाड़ी DTC, तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा फ्यूज देख रहे हैं, ये जर्क से लूज हो जाता है। लूज मतलब ढीला हो जाता है। तो यह जो फ्यूज है यह थोड़ा सा बाहर की ओर आ जाता है। अगर एक भी फ्यूज अगर आपके बाहर की ओर आएगा, मान लीजिए 110 में 2 फ्यूज लगे हुए हैं, और दोनों में से एक भी फ्यूज अगर बाहर आ गया, तो आपका 110 वोल्ट जब सप्लाई दीजिएगा यहाँ से, तो आपका क्या होगा कि आपका काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा? LED पर लाइट का शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एक बार ये फ्यूज को देखना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा बहुत सारा टावर में ये केस आ चुका है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये हमारा 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट भी का भी जो फ्यूज है दोस्तों, यह फ्यूज आपका लूज हो जाता है, तो फिर आपको 24 वोल्ट सप्लाई देने के बाद भी ये आपका काम नहीं करेगा। अगर लूज कंडीशन में हो जाता है तो आपका ये काम नहीं करेगा। और ये सब भी अगर एक भी इसका नट बोल्ट लूज होगा कनेक्शन का, बैटरी का, तो आपका ये सप्लाई नहीं रहेगा। ये सारे चीज़ कनेक्शन जितने भी लगे हुए हैं, यह फुल टाइट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या क्या फॉल्ट है, अगर मान लीजिए हमारा 18 गो बैटरी लगा हुआ है, कौन सा, ये 110 वोल्ट में, और 24 वोल्ट में दोस्तों हमारा कितने वोल्ट लगे हुए हैं? 3 गो। ठीक है, यानी कि 24 वोल्ट में 24 वोल्ट और ये हो गया 110 वोल्ट। ठीक है, ये वाले आपको 110 वोल्ट हो गया और ये वाले हो गया 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट 110 वोल्ट दोनों आपके सामने में है। और कभी कभी क्या होता है कि 24 वोल्ट में अगर 3 बैटरी लगते हैं 8 वोल्ट का, 8 गुने 3, और यह इसमें 18 वो बैटरी का लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक भी बैटरी अगर डिस्चार्ज होता है 24 वोल्ट में, तो आपका ये टावर वैगन 24 वोल्ट में आपका स्टार्ट होने नहीं देगा। तो एक कंबाइंड वोल्टेज लेना है और दूसरा इंडिविजुअल लेना है। ठीक है, दोनों का वोल्टेज लेना है। अगर सही है तो फिर आपको इसका भी कनेक्शन देखना है। ठीक है, कि इसका भी कनेक्शन में कभी भी लूज हो जाने के कारण आपका वोल्टेज प्रॉपर वे नहीं शो करेगा, इस कारण आपका टावर स्टार्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो 24 वोल्ट का जो हमारा जो सारे बैटरी कनेक्शन किया हुआ है, उसमें लूज भी आ जाने से या कार्बन आने से ये मतलब प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी से। ठीक है, तो ये, और उसमें हर महीने में एक बार 24 वोल्ट को
मेंटेनेंस करना जरूरी है, ताकि उसमें आपका कोई कार्बन ना लगे, किसी प्रकार का लूज कनेक्शन नहीं रहेगा, और समय पे बैटरी का भी लाइफ बढ़ेगा। तो इसका जो बैटरी का दोस्तों लाइफ है 4.5 साल, 4 साल से 4.5 साल है इसका कोरल लाइफ बैटरी का। ठीक है, और 110 वोल्ट में 18 बैटरी लगे हुए हैं, और 24 वोल्ट में 3 बैटरी लगे हुए हैं, और फ्यूज टोटल 3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना जरूरी है कि अगर लूज कनेक्शन होने से आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। और 110 वोल्ट में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका एक भी बैटरी दोस्तों या 2 बैटरी, एक भी बैटरी का डिस्चार्ज रहेगा, आपका एलईडी पैनल पे लाइट नहीं आएगा, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी है देखना, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कनेक्शन जरूरी है देखना। और है दोस्तों 24 वोल्ट में, कोई 110 वोल्ट में इसका लूज कनेक्शन भी देखना जरूरी है। यही 3-4 जगह से ये आपका फॉल्ट आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आज हम बात किए केवल 24 वोल्ट बैटरी और 110 वोल्ट, कहाँ कहाँ इसमें फॉल्ट मिल सकता है। तो आपका एक फ्यूज में कनेक्शन मिल सकता है, जो ये फ्यूज लूज कंडीशन में ये फॉल्ट सप्लाई नहीं आएगा। दूसरा, बैटरी अगर 110 वोल्ट में अगर मान लीजिए 18 बैटरी लगे हुए हैं 110 में, तो उसमें अगर एक भी या दो भी बैटरी का अगर वोल्टेज डाउन रहेगा, तो आपका ये फॉल्ट आएगा, लाइट नहीं आएगा या वोल्टेज कम बताएगा। और 24 वोल्ट में 3 बैटरी लगे हो, उसका लूज कनेक्शन से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका बैटरी का आपका पानी डिस्टिल वाटर जो है वो नहीं रहने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो सब समय समय पे उसको मेंटेन करना है, महीना में एक बार मेंटेन करना है बैटरी को, मेंटेनेंस अच्छा से। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कनेक्शन को भी एक बार देख लेना, सबका सप्लाई सही से है कि नहीं है। और अगर बैटरी आपका 110 वोल्ट अगर थोड़ा सा डिस्चार्ज भी रहता है, तो फिर भी आपका गाड़ी स्टार्ट होगा। लेकिन 24 वोल्ट अगर बैटरी का आपका डिस्चार्ज होता है, तो आपका क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो चार्ज करने का भी ऑप्शन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं बैटरी चार्जिंग कैसे करें, वो आपने दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 24 वोल्ट बैटरी का डिस्चार्ज होता है, तो आपको चार्ज करने के बिना आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर 110 वोल्ट डिस्चार्ज भी है, 24 वोल्ट मेरा चार्ज है, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और चलिए हम फिर आप लोग के बीच एक फिर नया वीडियो लेके आएंगे, जो ट्रबल शूटिंग के बारे में जो भी हो। और हमारे यूट्यूब चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे वीडियो आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आपके भाई बंधु हैं जो नया ट्रैवलिंग ड्राइवर है उनको इसके बारे में जानकारी हो, ताकि अगर फॉल्ट आने से पहले अगर ये प्रॉब्लम अगर उनको जानकारी रहेगा, तो ये आसानी से वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, परेशानी नहीं होगा, और विदिन 1 से 2 मिनट में वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर जानकारी पहले से रहेगा तो। अगर जानकारी पहले से नहीं रहेगा तो इधर उधर मैसेज फ़ोन करते रहेंगे, और क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी अगर फंस जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि चलती गाड़ी में दोस्तों गाड़ी ऑफ हो जाता है। क्यों ऑफ होता है, क्योंकि ये जो हमारा फ्यूज लगे हुए हैं वो लूज हो जाने के कारण करंट इसको नहीं मिल पाता है, इसलिए यह गाड़ी ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। आदमी घबरा जाते हैं कि चलती गाड़ी मेरा शट डाउन कैसे हो गया, तो ये भी कारण से ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानकारी हमेशा रखना है कि कोई भी टावर वैगन में फॉल्ट हो उससे पहले उसका हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। अगर होता है तो हमको गाड़ी चलाने में भी अच्छा रहता है, और उसके बारे में अगर जानकारी है पहले से, अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम तुरंत सही कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।